हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम एक अलग टॉपिक लेके आपके सामने लेके आए हैं जो आपका पढ़ना है कुछ और वंश के बारे में, जो कुछ पहले वीडियो में आपको डाले थे। अब हम आगे वीडियो की ओर चलेंगे। तो उससे पहले हम लोग बजरंग बली का ध्यान करेंगे। तो बजरंग बली का ध्यान करेंगे हम लोग। ओम मातुलित बलधाम हेम शेरा भंदेया धनुष ज्ञान विहा सकल विधान वान राम धीचार प्रिय भक्तम वाद जात नमामि। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबल विमल जो धाय को भूल जाए बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बलदेव विद्या में हरो कलेश विकार श्यामल रामचंद्र की जय 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 सीताराम। गुरु गिरि पढ़न गए रघुराई अंधकार विद्या सब पाई। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो बात करेंगे हम लोग पाल वंश। पाल वंश की हम लोग बारे में बात करते हैं। तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं यानी फाउंडर। संस्थापक को इंग्लिश में हम लोग फाउंडर देते हैं। तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं फाउंडर हैं वो हैं गोपाल। अब जो गोपाल हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं तो आपको हम लोग बता देते हैं। गोपाल है आदनपुरी जो बिहार में पड़ता है, और आदनपुरी बिहार में एक विश्वविद्यालय है। यानी गोपाल जो हैं वो है आपका पाल वंश के संस्थापक। और ये कहाँ पड़ता है इनका गांव तो आदनपुरी बिहार में, वहाँ एक विश्वविद्यालय है। आगे बात करें हम लोग इनका कैपिटल पाल वंश की जो राजधानी जो है वो आपका मुंगेर में पड़ता है। आगे बात करते हैं हम लोग पाल वंश के बारे में। आगे बात करें हम लोग तो गौड़ वंश एक है आपका गौड़ वंश। तो गौड़ वंश के जो भी आप बात करें तो इनका जो संस्थापक जो है आपका गौड़ वंश के वो आपका संस्थापक हो जाएंगे। आपका गौड़ वंश के संस्थापक जो आपका हो गए वो आ जाएंगे, क्या बोला जाता है, शशांक। अब आगे बात करें हम लोग शशांक। तो शशांक जो है वो बौद्ध वृक्ष को कटवा दिए थे। जो शशांक जो थे वो बौद्ध वृक्ष को कटवा दिए थे। आगे बात करें शशांक की हत्या के बारे में हम लोग अगर बात करें तो पहले ही वीडियो में कुछ बताए थे कि हर्षवर्धन जो थे वो शशांक की मृत्यु कर दिए थे। तो इस प्रकार इसमें यही बात है, जो शशांक जो थे उनकी हत्या किसने की है तो हर्षवर्धन। और आगे बात करें हम गुजरात के क्या बोला जाता है वंश के बारे में। तो गुजरात के वंश जो है वो है भट्टारिक। जो गुजरात के जो ननक वंश है वो है भट्टारिक। आगे बात करते हैं अगर हम लोग आगे बात करें हम लोग ये क्या बोला जाता है गौड़ वंश आपका समाप्त होता है। तो गौड़ वंश के बारे में अगर आगे हम चलें तो आपका 3 वंश पढ़ना है। पहला है आपका पड़ता है कारकुल वंश। पहला आपका पड़ता है कारकुल वंश, और दूसरा पड़ता है आपका उत्पलव वंश, और तीसरा आपका पड़ता है ये लोहार वंश। तो आपका 3 प्रकार का वंश है। इसका शॉर्ट ट्रिक आप याद भी कर सकते हैं काउल। काउल का मतलब कारकुल वंश, उ का मतलब उत्पलव वंश, और ल का मतलब लोहार वंश। ये आपका याद हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग कारकुल वंश। कारकुल वंश की अगर संस्थापक के बारे में हम लोग बात करें तो दुर्लभ वर्धन। और आगे बात करें हम लोग कारकुल के से आगे तो आपका है उत्पलव वंश। उत्पलव वंश के जो संस्थापक है वो अवंती वर्मन है। और आगे बात करें हम लोग लोहार वंश तो लोहार वंश के जो संस्थापक वो है आपका संग्राम राजा। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। आगे बात करें हम लोग आपका वंश हो गया खत्म। अब आगे चलते हैं हम लोग ये महेंद्रपाल प्रथम के बारे में अगर बात करें तो महेंद्रपाल प्रथम जो है वो आपका है ये दरबारी जो कवि हैं महेंद्रपाल के वो हैं राजशेखर। वो राजशेखर जो हैं तो उनकी 3 प्रकार की बुकें हैं। राजशेखर की जो है वो है 3 प्रकार की बुकें। आपकी पहला बुक है वो हरिविलास, और दूसरा जो आपका है वो है आपका होता है हरिविलास कापूर मंजरी, और आपका जो है तीसरा जो है आपका वो आपका पड़ता है काव्य मीमांसा। आपका जो तीसरा जो बुक है वो है आपका काव्य मीमांसा। आगे बात करें हम लोग तो
ये महेंद्र वर्मन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। वह महेंद्र वर्मन प्रथम की जो शासक हैं वो हैं आप राजशेखर की 3 बुकें हैं, काव्य मीमांसा, हरिविलास और क्या बोला जाता है, कर्पूर मंजरी। आगे बात करें हम लोग इनके बारे में, महेंद्र वर्मन के आगे बारे में हम लोग बात करें तो 2 प्रकार की ऐसी आपकी हैं संस्थापक। तो जो पहला संस्थापक एक है वो है आपका हरिश्चंद्र जो हैं वो है आपका क्या बोला जाता है, वो है गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक, वो है गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक। और आगे बात करें हम लोग नागभट्ट प्रथम, वो जो है आपका वो है आपका पालवंश धर्मपाल के संस्थापक। ये 2 और हैं आपका वंश फाउंडर, वो है हरिश्चंद्र और नागभट्ट। ये 2 हैं। हरिश्चंद्र किसके हैं तो है गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक, और नागभट्ट जो है वो है आपका किसी पाल वंश धर्मपाल के संस्थापक। आगे बात करें हम लोग तो चलते हैं आगे अथी में, तो आपका होता है महिरभोज के बारे में अगर हम बात करें तो महिरभोज जो है वो आपका क्या बोला जाता है, वो है प्रतापी शासक। महिरभोज की जो उपाधि के बारे में हम बात करें, यानी महिरभोज की जो उपाधि जो दिए थे वो आपका दिए थे अरिविला प्रभास, ये आप उपाधि दिए थे किनको, तो थे भोजर प्रतिहार की। आगे बात करें हम लोग बगदाद के जो निवासी जो थे वो थे अलमरुद्दीन जो हैं वो किनके दरबार में आए थे, तो आपको महिपाल के दरबार में आए थे, ये आपको याद रखना होगा। अलमरुद्दीन जो है वो कहाँ के हैं निवासी, तो बगदाद के निवासी हैं। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। आगे बात करें हम लोग तो आपका पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे वो युद्ध जो जीते थे, वो पहला युद्ध जो जीते थे वो तेराइन का युद्ध, वो था तेराइन का युद्ध। और तेराइन का युद्ध जो है आपका, तेराइन का युद्ध वो आपका पड़ता है क्या बोला जाता है 1191 में, वो तेराइन का युद्ध 1191 में जीता। आगे बात करें तो मोहम्मद गोरी के साथ वो युद्ध किए, तो वो युद्ध जो किए थे वो 1192 में, यानी 1191 में आपका जो युद्ध किए वो तेराइन का युद्ध, और 1192 में जो युद्ध किए वो आपका युद्ध किए क्या मोहम्मद गोरी के साथ। आगे बात करें मोहम्मद गोरी के बारे में, तो मोहम्मद गोरी जो है वो है क्या बोला जाता है, वो है आपका माने क्या बोला जाता है चंदावर, हाँ चंदावर, वो है चंदावर का युद्ध लड़े थे। और उनका ईस्वी जो था वो था 1194, यानी आपकी 3 ईस्वी है। 1191 में जो युद्ध लड़े थे वो पृथ्वीराज चौहान, 1192 में भी युद्ध लड़े थे तो वो लड़े थे पृथ्वीराज चौहान ने, यानी दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीते थे। और इनकी बात करें अगर हम लोग 1191 में तो तेराइन का युद्ध, और 1192 में जो है मोहम्मद गोरी का युद्ध के साथ लड़े। आपसे पूछा जाए कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो आप क्या कह सकते हैं चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करें हम लोग तो कनौज का गढ़वाल के बारे में हम लोग बात करें, तो कनौज के गढ़वाल के जो संस्थापक है यानी फाउंडर जो हैं वो आपका है चंद्रदेव। आगे बात करें हम लोग कैपिटल के बारे में, यानी राज्य के बारे में बात करें कनौज के गढ़वाल के, तो आपका होता है वाराणसी। अब आप जानते हैं कि वाराणसी जो है वो कहाँ पड़ता है, तो काशी में पड़ता है। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। आगे बात करें हम लोग तो एक प्रतापी राजा थे, कहाँ के, तो कनौज के गढ़वाल के ही एक प्रतापी राजा थे, और उस राजा का नाम था ये क्या बोला जाता है जयचंद्र जो थे, उनकी जो पुत्री जो थी उनका नाम था संयोगिता, उनका पुत्री का जो नाम था वो संयोगिता। और संयोगिता को जो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो स्वयं उठाकर लाए थे अपने दरबार में, यानी
संयोगिता जो है वो किनकी पुत्री है, तो जयचंद्र की। और जयचंद्र की बात करें हम लोग तो जयचंद्र जो है वो है प्रतापी राजा। और प्रतापी राजा की बात करें तो वो कहाँ के हैं प्रतापी राजा, तो कनौज के गढ़वाल के। इतनी बात आपको याद आ गई होगी, अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे बात करें हम लोग चौहान वंश। तो चौहान वंश की अगर हम बात करें तो चौहान वंश के जो संस्थापक जो हैं वो हैं आपका वासुदेव। चौहान वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपका वासुदेव। अगर आगे बात करें इनका राज्य के बारे में, कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल जो है चौहान वंश का वो है अहिचित। आगे बात करें हम लोग चौहान वंश में ही तो अजय राज द्वितीय जो थे वो क्या बोला जाता है, अजमेर की राजधानी को स्थापना किए थे। अजय राय द्वितीय कहाँ के, तो वो थे चौहान वंश के। आगे बात करें हम लोग चौहान वंश के बारे में, आगे बात करें तो अब कवि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कवि, एक कवि है आपका क्या बोला जाता है, आपका एक कवि है चंदर बरदई। तो चंदर बरदई जो है वो है पृथ्वीराज रासो की यानी कवि है। पृथ्वीराज रासो की कवि जो है वो है चंदर बरदई। आगे बात करें पृथ्वीराज विजय की जो कवि है आपका वो है आपका क्या बोला जाता है, वो आपका है जयानक। चलिए आपको इतनी बात याद आ गई होगी। यानी दो प्रकार के ऐसे कवि हैं, वो है पहला वो है चंदर बरदई, और दूसरा जो है आपका चंदर बरदई के बारे में अगर आगे बात करें चंदर बरदई से तो वह है आपका दूसरा में वो है जयानक। चंदर बरदई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो को कवि हैं चंदर बरदई, और ये जयानक जो है वह है आपका पृथ्वीराज विजय की कवि। आगे बात करें हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, आप लोग वर्णन बढ़िया से कर लिए होंगे। तो आगे की बात अगर हम लोग करें पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से आगे तो वह है हामी रासो की अगर बारे में हम लोग बात करें तो हामी रासो का जो संस्थापक है वो सारंग देव है। इतनी बात आपको याद कर लेनी है, सारंग देव। और इन्होंने ही जो सारंग जो देव जो थे वो इन्हों ने क्या बोला जाता है, इन्होंने ही सारंग देव ने ही आपका क्या बोला जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए थे। ये आपको याद रख लेना है। सारंग देव जो थे वो थे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाए थे, और वो झोपड़ा जो थे वो कहाँ बनाए थे आपका, तो आपका बनाए थे क्या बोला जाता है स्कूल में। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। आगे बात करें अगर हम लोग हामी रासो से अगर हम बात आगे करें तो आपका है हरिकेला। एक है आपका हरिकेला की जो रचना किए थे वो विजय गृह किए थे। यानी हरिकेला की जो रचना किए वो है विजय गृह। अगर आपसे पूछा जाए विजय गृह की जो रचना है वो कौन सी है तो आप बता देंगे हरिकेला। आगे चलते हैं हम लोग जोजक भुक्ति का चंदोल वंश। जोजक भुक्ति का चंदोल वंश की अगर बारे में अगर बात करें हम लोग जोजक भुक्ति का, तो जोजक भुक्ति का चंदोल वंश की जो पहले फाउंडर के बारे में हम लोग बात करें तो इनका संस्थापक जो है वो है नानुक। अब आगे बात करें हम लोग नानुक है। और इनके बारे में अगर हम बात करें नानुक के बारे में तो नानुक के बारे में अगर हम बात करें तो जोजक भुक्ति के संस्थापक थे। आगे बात करें हम लोग जोजक भुक्ति चंदोल के जो क्या बोला जाता है कैपिटल जो है पूर्व की बात करते हैं कैपिटल, तो उनका पूर्व कैपिटल आपका जो पड़ता है जोजक भुक्ति का वो पड़ता है क्या बोलाता है कम्बिंजर, क्या बोला जाता है कलिंजर कहाँ रहता है महोबा में। आगे बात करें ये तो प्रारंभिक कैपिटल है। अभी का कैपिटल के बारे में अगर हम बात करें अभी के कैपिटल में तो वो है खजुराहो।
अब बात करते हैं हम लोग, अब एक बात और याद रखना है, खजुराहो। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो का एक प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो में, वहाँ है विष्णु का मंदिर। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करें हम लोग ये जोजक भुक्ति का चंदोल वंश का जो नाम दिया रखा गया, यानी वास्तविक नाम जो रखा गया वह था क्या बोला था, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये आपको याद रखना है। यानी जोजक भूति का जो वास्तविक अगर नाम पूछे तो है बुंदेलखंड। इतनी आपको बात याद आ गई होगी। आगे बात करें हम लोग कीर्तन वर्मन। कीर्तन वर्मन में जो है वहाँ आपका पड़ता है, क्या बोला जाता है, हाँ महोबा जो है, वहाँ महोबा के निकट एक जलाशय है वो कीर्तन वर्मन में। यशोवर्मन की अगर हम लोग बात करें तो यशोवर्मन में जो है वो खजुराहो का राज मंदिर है। और खजुराहो का जो राज मंदिर है वो आपका खजुराहो का राज मंदिर है वो आपका विष्णु वर्धन का मंदिर है। हम आपको बताइए दिए थे। आगे चलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है, परदीर्घ। परदीर्घ के जो दो सेना नायक थे, परदीर्घ के जो थे वो दो सेना नायक थे। आपका पहला जो सेना नायक था वो आपका था कल्हड़ और दूसरा था वो था आपका उल्हड़। इतनी बात आपको याद कर लेनी है, एकदम क्लियर कर लेना है। तो परम दर्द का जो सेना नायक जो थे वो दो थे, कल्हड़ और एक उल्हड़। आगे बात करें हम लोग दिल्ली का संस्थापक के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली का संस्थापक जो है वो है आपका क्या बोला जाता है, दिल्ली का संस्थापक वो है वनंग पाल। दिल्ली के जो संस्थापक जो हैं वो आपका है वनंग पाल। और वनंग पाल में जो है वो तोमर वंश के संस्थापक थे। वनंग पाल जो थे वो तोमर वंश के संस्थापक थे। और इनकी अगर बात करें तो ये थे दिल्ली के संस्थापक। आगे बात करें दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर जो आपका पड़ता है वो माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जो मंदिर है दिलवाड़ा वो मंदिर है वो माउंट आबू में। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग शैली। आपकी दो प्रकार की ऐसी शैली है जो आपका है, पहला शैली वो है आपका क्या बोला जाता है, नारद। और दूसरा जो है वो है आपका द्रविड़। नारद की बात करें तो नारद जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में और द्रविड़ पड़ता है दक्षिण। 10 है द्रविड़, 10 है दक्षिण। इतनी बात आपको याद रखनी है। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैच खाता हो तो आप वैसे याद कर सकते हैं। 10 है द्रविड़ तो 10 है दक्षिण। तो ये आपको इतनी बात याद आ गई होगी। यानी दो प्रकार की आपकी शैली है, पहला नारद, दूसरा ये क्या बोला जाता है द्रविड़। नारद जो है उत्तर प्रदेश में, द्रविड़ जो है वह दक्षिण में पड़ता है। और नारद और द्रविड़ को मिलाकर जो शैली बनी है उसको बोलते हैं हम लोग बंसर शैली। बंसर शैली कह लीजिए या चालुक्य शैली कह लीजिए, बात एक ही है। यानी चालुक्य शैली और बंगर शैली, द्रविड़ और नारद को मिलाकर बना शैली को हम लोग बंसर शैली या चालुक्य शैली कहते हैं। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। अब चलते हैं खजुराहो को राज मंदिर। खजुराहो का राज मंदिर के अगर बारे में हम लोग बात करें तो ये जो था वो था सभी धर्मों से रिलेटेड। यानी हम लोग बात करें खजुराहो के मंदिर में तो आपका जो पड़ता है नागर शैली। नागर शैली जो है वो आपका जो है क्या बोला जाता है 3 धर्म से मिलकर बना है। यानी आप मान लीजिए जैसे पहला बौद्ध धर्म आपका है, दूसरा है जैन धर्म और हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म में आपका हो जाएगा शैव धर्म और वैष्णव धर्म। ये आपको याद कर लेनी है। यानी नगर शैली में आपका जो है वो है 3 शैली, जैन धर्म, हिंदू धर्म और क्या बोला जाता है आपका जो बौद्ध धर्म। ये आपको याद कर लेनी है।
चलिए आगे हम लोग बात करें खजुराहो मंदिर के बारे में। तो खजुराहो मंदिर में जो थे वो आपका बना था, क्या बोला जाता है, खजुराहो का मंदिर में आपका 18 प्रकार के मंदिर बना था। खजुराहो मंदिर में 18 गो मंदिर पड़ता था। अगर आगे बात करें हम लोग तो खजुराहो के मंदिर में जो चंदौल के जो शासक थे जोजक भुक्ति, वो खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाए थे। यानी खजुराहो का मंदिर का जो निर्माण जो करवाए थे वो आपका करवाए थे जोजक भुक्ति के रहने वाले ये चंदौल वंश के शासक। और चंदौल वंश के जोजक भुक्ति का उपनाम के बारे में अगर बात करें तो हम बताए थे जोजक भुक्ति वंश का जो वास्तविक नाम है वो बुंदेलखंड है। तो ये वास्तविक नाम इनका हो जाएगा वही बुंदेलखंड। ये आपका पता चल गया हो गया होगा। यानी शैली जो आपका है वो 2 प्रकार की शैली है, नारद शैली और क्या बोला जाता है आपका द्रविड़ शैली। नारद शैली उत्तर प्रदेश में, द्रविड़ दक्षिण में, और दोनों को मिलाकर जो बना शैली वो है बिसर शैली। बिसर शैली कह लीजिए या आप क्या बोला जाता है, या आप चालुक्य शैली कह लीजिए, बात एक ही है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग अगर बात करें तो आपका जो पड़ता है वो पड़ता है सोनिया सोनगिरी के बारे में बात करें तो एक स्थान है सोनगिरी, और सोनगिरी जो वो स्थान है वो आपको बताते हैं दतिया में है। और दतिया कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये आप बात याद करिए। यानी दतिया मध्य प्रदेश में एक है सोनगिरी गांव है, एक स्थान है। और वहाँ की बात करें हम लोग तो वहाँ जो जैन धर्म में मंदिर जो है वो आपको 108 मंदिर हैं। जैन धर्म में जो है वो आपका जैन मंदिर जो है आपका वो 108 है। कोई आपसे पूछ दे जैन मंदिर कितनी है तो आप बता देंगे 108। अब 108 जैन मंदिर के बारे में हम लोग बात करें तो 108 में से आपका जो है वो 77 जो है वो पहाड़ियों पर, और जो बाकी रहे यानी 77 और बाकी आपको कितना बच गए 26। हाँ 26 वो आपका हो जाएगा घरों में। यानी 77 जो आपका है वो पहाड़ियों में, और जो ये क्या बोला जाता है 77 की बात है 26 जो है वो आपको गांव में है। यानी जैन मंदिर में 108 मंदिर है, जो 76 जो है वो आपको पहाड़ियों पर, और ये 26 जो है वो गाँव में है। आगे बात करें हम लोग तो अब आगे हम लोग बात करें तो अगला टॉपिक में तो सूर्य मंदिर के बारे में आप लोग पढ़ना है। पहले हाँ एक और बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो मंदिर 108 था जैन धर्म में, तो आपको एक मंदिर के बारे में पूछेगा, वो है संतावना मंदिर। संतावना मंदिर जो है वो मंदिर के बारे में बताएं तो कौन था मंदिर, संतावना का मंदिर, वो भगवान विष्णु का मंदिर, ये चंद्र प्रभु का मंदिर था। आगे बात करें हम लोग, आगे मंदिर के बारे में हम लोग बात करें तो आपका जो मंदिर जो है वो आपका है, आगे बात करें हम लोग तो आगे आपका है वो है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर आप जाते हैं, सूर्य मंदिर में जो है वो आप जैसे सूर्य भगवान है और रथ है, तो उसमें जो है जो घोड़े जो आपके हैं वो आपका है 7 घोड़े हैं, यानी अश्व कह लीजिए, और आपका क्या बोला जाता है 7 और 12 जो है वो आपका पहिए हैं सूर्य मंदिर में। अब आगे बात करें सूर्य मंदिर से तो एक आपका है उड़ीसा में एक पड़ता है आपका मंदिर जो है आपका क्या बोला जाता है 108 फीट का मंदिर है, वो आपका पड़ता है क्या बोला जाता है उड़ीसा में। और किसका मंदिर है तो लिंगराज का मंदिर है, यानी वो है लिंगराज का मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है आपका, तो आपका वो पड़ता है भुवनेश्वर में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो मोदेर का मंदिर, एक मोदेर का मंदिर है वो आपका गुजरात में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी मोदेर का एक मंदिर है जो आपका पड़ता है गुजरात में। अब आगे बात करें हम लोग सूर्य मंदिर के बारे में अगर बात करें हम लोग तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है। और इसकी निर्माण के बारे में बात करें हम लोग कि सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे, तो आपका करवाए थे
नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे वो कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। आगे बात करें हम लोग जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपका पुरी में पड़ता है, यानी पुरी में आपका जगन्नाथ मंदिर है। और अंकोरवाट का मंदिर, तो अंकोरवाट का मंदिर आप लोग जानते ही करते हैं, वो है आपका ये कंबोडिया में पड़ता है। और ये अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में पड़ता है। ये अंकोरवाट का मंदिर का अगर प्राचीनतम नाम पूछे हम लोग तो यह है कंपुचुरिया। कंपुचुरिया, हाँ कंपुचुरिया है, यानी कंपुचुरिया नाम रखा गया है अंकोरवाट के मंदिर का दूसरा नाम। आगे बात करें हम लोग, वो आपका पड़ता है आपके आगे बात गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो गोमतेश्वर की मूर्ति का जो निर्माण कराए थे वो चामुंड राय। गोमतेश्वर का मूर्ति जो है वो आपका निर्माण करवाए थे, वो कौन कराए थे? चामुंड राय। आपकी हम एक और बात बता रहे हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो आपका पड़ता है श्रवण बेलागोल में। और पहले के टॉपिक में आपका बताए थे पीछे, जब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उनका जो मृत्यु जो हुआ था वो इसी स्थान पे हुआ था, यानी किस स्थान पे? तो श्रवण बेलागोल में। और ये भी बताते हैं श्रवण बेलागोल जो है वो आपको कहाँ पड़ता है? तो आपका पड़ता है कर्नाटक में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो यानी गोमतेश्वर की मूर्ति आपका श्रवण बेलागोल में ही पड़ता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें हम लोग, इनका निर्माण कौन का था गोमतेश्वर की मूर्ति का? तो चामुंड राय। आगे बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है, विरूपाक्ष मंदिर। एक और मंदिर है वो है विरूपाक्ष मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर के बाद एक है विरूपाक्ष मंदिर, में जो है वो है एमपी में पड़ता है। विरूपाक्ष का मंदिर जो पड़ता है वो आपका पड़ता है एमपी में। एमपी की बात करें तो ये जो लिंग था वो शिव की मूर्ति थी। चलिए इतनी बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम चाहते हैं आपको कि क्या बोला जाता है, प्रमुख पुस्तकें के बारे में आपको वर्णित करें, लेकिन उसको वर्णित करने से पहले हम आप लोग को पहले 5 बौद्ध धर्म से संबंधित हम आप लोग को पुस्तकें के बारे में वर्णित करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। 5 बौद्ध विश्वविद्यालय जो है वो आपका है, पहला में नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग बात करें, हेलो, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो पहला है वो नालंदा विश्वविद्यालय, और वो कहाँ पड़ता है? तो आपका पड़ता है बिहार में। इनकी बात करें कि निर्माण कौन करवाए थे नालंदा विश्वविद्यालय के? तो नागार्जुन जो है कुमारगुप्त प्रथम, हम भूल गए हैं थोड़ा सा, कुमारगुप्त प्रथम। आगे बात करें हम लोग, आपका हो गया नालंदा। और विक्रमशिला, विक्रमशिला की बात करें तो वो भी बिहार ही में पड़ता है। तो इसका निर्माण जो कौन कराए थे? तो वो कराए थे धर्मपाल। आगे बात करें हम लोग, विक्रमशिला नालंदा हो गया, आपका तीसरा में होगा वो आपका हो जाएगा, क्या बोला जाता है, सोमपुरी। तो सोमपुरी जो है वो आपका पड़ता है क्या बोला जाता है, सोमपुरी वो आपका बंगाल में पड़ता है। ये थोड़ा सा अलग है, ये पड़ता है आपका बंगाल में। और इनकी बात करें अगर, जो निर्माण करवाए थे सोनपुरी विश्वविद्यालय के, तो आपका धर्मपाल ही ने करवाए थे, यानी विक्रमशिला का धर्मपाल ही ने करवाए, और इनका भी जो थे सोनपुरी का वो धर्मपाल कराते हैं। लेकिन आपका उसमें बिहार पड़ जाता है विक्रमशिला में, और सोनपुरी में आपका बंगाल पड़ जाता है, बस अंतर यही है। लेकिन निर्माण धर्मपाल ही ने दोनों विश्वविद्यालय के करवाए थे। आगे बात करें हम लोग, सोनपुरी आपका हो गया। आपका चौथा नंबर पे हो गया वो दंतपुरी। जो दंतपुरी का जो मंदिर है वो आपका पड़ता है बिहार ही में, यानी ये भी दंतपुरी जो है आपका बिहार में ही पड़ता है। और दंतपुरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो क्या बोला जाता है, निर्माण जो करवाए थे वो गोपाल करवाए थे। शुरू से आ रहे हैं धर्मपाल, अब आ गए हैं गोपाल। शुरू से आ रहे हैं धर्मपाल, अब आ गए हैं गोपाल।
तो आप डायरेक्ट टोपी भी याद कर सकते हैं। पहले पाल वाला को एक साथ याद कर लीजिए। जैसे आपका हो गया विक्रमशिला का मंदिर, ये जो विक्रमशिला विद्यालय, और आपका कहाँ पड़ता है आपका सोनपुरी, तो दोनों का है धर्मपाल। उसके ठीक नीचे वाला आप याद कर लीजिए पाल के बारे में, यानी ये कौन थे, तो दंत दुर्ग विश्वविद्यालय का निर्माण कराए थे। आगे बात करें हम लोग दंत दुर्ग से आगे चलते हैं हम लोग, तो आपका पड़ता है वल्लभी। एक लास्ट आपका पड़ता है आपका बौद्ध विश्वविद्यालय, वो पड़ता है आपका वल्लभी। वल्लभी जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका गुजरात में। ये सबसे अलग ये पड़ता है गुजरात में, और इनके जो निर्माण करता है भारत। यानी 5 प्रकार के आपके बौद्ध विश्वविद्यालय थे जो आपको वर्णित किए हैं। इसमें क्या था कि आपका बिहार की अगर बात करें हम लोग, तो आपके बिहार में 3 ऐसे विद्यालय थे जो बिहार में पढ़ते थे। तो पहला आपका था नालंदा, दूसरा था विक्रमशिला, और उसके बाद में वो दंत दुर्ग आपका बिहार में ही पड़ता है। ये आपको इतना याद रखना है, यानी 3 बिहार में और 1 बंगाल में। बंगाल की अगर बात करें तो वो पड़ता था आपका सोनपुरी, और 1 गुजरात में। गुजरात का क्या है, तो वो है वल्लभी। ये 2 ऐसे हैं जो अलग हैं, और 3 हैं जो अलग हैं। आपको बिहार वाला अलग, और गुजरात और क्या बोले था बंगाल वाला आपको अलग याद भी कीजिए, थोड़ा सा आसान रहता है। और आगे बात करें हम लोग क्या बोला जाता है, आगे बात हम लोग करेंगे प्रमुख पुस्तकें के बारे में। तो प्रमुख पुस्तक के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रमुख पुस्तकें के बारे में बात करें। यानी चलिए हम वो भी वर्णित करिए देते हैं। प्रमुख पुस्तकें के बारे में अगर हम वर्णित करें, तो आज थोड़ा सा प्रमुख पुस्तक के बारे में कम ही पढ़ाएंगे और आगे पढ़ाएंगे। प्रमुख पुस्तकें आपको ऐसे 29 गो हैं, लेकिन हम कुछ आपको 10-12 गो भी करा दे रहे हैं। पहला है आपका प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो लिखे थे वो लिखे थे आपका पाणिनि। अष्टाध्यायी जो लिखे थे पुस्तक वो आपके लिखे थे पाणिनि। अगर आगे बात करें हम लोग अष्टाध्यायी के बारे में, आगे बात करें पुस्तक के, तो वो है ये रामायण। तो रामायण का हर कोई जानता है, वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे। आगे बात करें हम लोग तो महाभारत को आप लोग जानबे करते हैं, वेद व्यास। आगे बात करें हम लोग चौथा पे, तो वो है आपका कंतंत्र। कंतंत्र जो लिखे थे वो लिखे थे आपका शरवर्मन। कंतंत्र जो लिखे थे वो आपका लिखे थे शरवर्मन। आगे बात करें हम लोग राजंत्रिमणि। राजंत्रिमणि जो लेखक हैं वो कल्हड़ के लिखे थे, वो कश्मीर के इतिहास। आगे बात करें हम लोग, राजंत्रिमणि हो ये गया। छठा की अगर बात करें हम लोग छठा नंबर पर, तो वो है आपका सुरसागर साहित्य शैली। वो जो है वो सुरसागर साहित्य शैली सु से शुरू है, तो यानी इसका जो है पुस्तक लिखे वो है सुर, यानी ये लिखे वो है सुर, क्या बोला जाता है, सूरदास। आगे बात करें हम लोग आगे शैली के बारे में, अगर हम बात आगे पुस्तकें के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो अर्थशास्त्र वो है। अर्थशास्त्र आप लोग जानबे करते हैं, वो है चाणक्य। आगे बात करें, और चाणक्य लिखे थे वो लिखे थे, उनके बारे में बताया था, उनको कौटिल्य भी बोला जाता है, ये आपको याद रख लेना है। आगे बात करें हम लोग इंडिका किसकी है, तो मेगास्थनीज की, ये आपको पता है। हालांकि पहले वाला वीडियो में कुछ पुस्तकों मिस करके भी बताए थे आपको, तो अभी भी इसमें बता रहे हैं इंडिका किसका है, तो मेगास्थनीज। आगे चलते हैं, और मेगास्थनीज की तरफ में सेल्यूकस निएक्टर आया था, ये आपको पता है। आगे बात करें हम लोग पंचतंत्र, तो पंचतंत्र जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा है, विष्णु शर्मा। आगे बात करें हम लोग पंचतंत्र हो गया, और इंडिका मेगास्थनीज हो गया। आगे बात करें हम लोग, आगे बात कर रहे हैं आदि पुराण। आदि पुराण के लेखक हैं वो है जिन सेन। इतनी आपको बात याद रखनी है। आगे बात करें हम लोग आदि पुराण के बारे में, अगर आगे बात करें हम लोग
तो वो जो है आपका वो है शानी पुराण, वो है पोल लिखे हैं। शानी पुराण जो पुस्तकें लिखे हैं वो लिखे हैं शेल। आगे बात करें महाभाष्य, महाभाष्य जो लिखे हैं वो पतंजलि, पतंजलि जो है वो प्रमुख पुस्तक क्या लिखे थे, तो महाभाष्य। आगे बात करें हम लोग महाभाष्य के बारे में, अगर आगे बात करें तो है आपका बोधचरित्र। बोधचरित्र जो लिखे थे वो अश्वघोष और बोधचरित्र और सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरारज्य, ये तीनों जो पुस्तकें हैं, बौद्ध पुरुष, सारिप्रक्षणम, सौंदरारज्य, बोधचरित्र जो है वो तीनों पुस्तकें किसने लिखे थे, तो अश्वघोषी ने लिखे थे। ये आपको वर्णित कर दिए हैं, यानी 15 पुस्तकें आपको वर्णित कर लिए हैं और 14 पुस्तकें नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को वर्णित करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।